फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज सुप्रिया लाइफ साइंस और बंधन बैंक, दो कंपनियों के मैनेजमेंट हमारे साथ आज जुड़ेंगे। और सबसे पहले सुप्रिया लाइफ साइंस की बात करते हैं। 1987 में बनी कंपनी जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई की लीडिंग मैन्युफैक्चरर होने के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी जुड़ी हुई है। और कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजे भी आए हैं, जहाँ पर आय में करीब 33% का इजाफा दिखा है। और मुनाफे की बात करें, ये दोगुना होता हुआ देखा गया है। और एनाल्जेसिक सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इस सेगमेंट में क्लियरली आय से सपोर्ट मिला है। और नतीजों के साथ साथ कंपनी की योजनाओं पर भी विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन और एमडी डॉक्टर सतीश वाघ भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर वाघ, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर अब तमाम फ्रंट्स पर बात होने वाली है। ओवरऑल नतीजे अगर हम देखें तो Q3 के लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, रेवेन्यू के फ्रंट पर, मार्जिन के भी फ्रंट पर। अब नतीजों के दम पर अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आउटलुक में समझना चाहूँ तो वो क्या तस्वीर आप पेश करेंगे? मैडम, हमने हमेशा यही कहा है कि हमारी कंपनी जो नॉर्मल एपीआई बनाती है, वैसे नॉर्मल एपीआई नहीं बट स्पेशलाइज्ड एपीआई बनाती है। हम एनेस्थेटिक सेक्शन सेगमेंट में बहुत स्ट्रांग है और हमने देखा होगा कि हमारा रेवेन्यू इस क्वार्टर में 140 करोड़ रहा, 33.2% ग्रोथ कंपेयर टू Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। EBITDA 41 करोड़ था, जो है 29.6%, और पैट ये 30 करोड़ रहा है। क्वार्टर ये बहुत अच्छा गया क्योंकि जो ग्रोथ थी इसमें वो यूरोप में 26% से लेके 42% एनेस्थेटिक सेल्स में ऊपर ही, जो 21% से 49% है। और जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने इतना ऑप्टिमिज्म बताया, अब कुछ लॉन्चेस की हम बात करते हैं और पोर्टफोलियो में नए एडिशंस को लेकर आप किन किन तरह के प्रोडक्ट्स के साथ रिसर्च कर रहे हैं, आने की संभावना है FY25 के लिहाज से, कुछ पर्दा उठाएं। मैडम, सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड ने अभी रिसेंटली 10 महीने पहले अपना खुद का R&D सेंटर का उद्घाटन किया, जहां 78 पीपल राउंड द क्लॉक काम करते हैं। हम इस साल के जो करंट फर्स्ट सेकंड जो हाफ है, इसमें एक नया एनेस्थेटिक प्रोडक्ट मेक इन इंडिया के तौर पे यहाँ इंडिया में लॉन्च करेंगे, जो कि आज के घड़ी में $300 मिलियन USD का और 4.4% CAGR का मार्केट है। और इसमें सिर्फ चाइना में 2 ही कंपनियां इसे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और हमें इतना जरूर मालूम है कि इस प्रोडक्ट को हम इंडिया में और वर्ल्ड वाइड लॉन्च करेंगे, जिसके लिए फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हमने अपनी बॉटलिंग प्लांट की लाइन जो बनाना चाहते हैं, वो हमने अंबरनाथ में 5 मिलियन बॉटल्स, दैट इज रफली अराउंड अबाउट 60 करोड़ ऑफ कैपेक्स, उसके लिए हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। और इस प्रोडक्ट को हम इंडिया में और ब्राजील में, जहां हमने रिसेंटली जीरो डे इसके ऊपर जो ब्राजील का अनविसा का ऑडिट क्लियर किया, इन 2 कंट्रीज में हम मैक्सिमम आउटपुट लेंगे। और आपको मालूम होगा कि हमारा 87% एक्सपोर्ट 100% में है, और वो आज के घड़ी में 128 कंट्री में पहुंच गया है। डॉक्टर वाघ, क्योंकि आपने केपेक्स का जिक्र किया है तो मुझे आपका केपेक्स प्लान जानना है FY25 के लिहाज से। और एनेस्थेटिक सेगमेंट पर आपका केपेक्स को लेकर कोई खास फोकस भी रहेगा? मैडम, सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड अभी 39 इयर्स कंप्लीट की है, और सुप्रिया लाइफ साइंस का हमेशा एक मोटो रहा है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन लास्ट अप टू केमिकल स्टेज तक वो खुद अपना इंटरमीडिएट बनाती है। वो कभी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है, खास करके चाइना पे हम डिपेंडेंट नहीं है। और ये फोकस जो है वो हमेशा वैसा ही रहेगा, और हम वैसे ही चलते रहेंगे। साहब, आपने तमाम फ्रंट्स पर जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन गिरीश, सुप्रिया लाइफ साइंसेज को क्या आप ट्रैक करते हैं? आप बताएंगे कंपनी की बातें, मैनेजमेंट की बातें सुनकर कोई अगर खास इनिशिएट किया जा सकता है कॉल? देखिए, मैं सुप्रिया लाइफ साइंस को ट्रैक करता हूँ।
बेसिकली हम देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल के अंदर एक काफ़ी अच्छा स्लोली डेवलपमेंट अगर इन्होंने करा है, क्योंकि मेक इन इंडिया के काफ़ी इनिशिएटिव प्रोडक्ट्स पे ये काम करते हैं। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स बेसिकली हम काफ़ी लेवल तक चाइना से डिपेंडेंट है, जो फाइनली सुप्रिया लाइफ साइंस इंडिया में ही खुद का अपना एक सेटअप शुरू कर रही है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, बट लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन है, मैं शॉर्ट टर्म प्रपोजिशन पर डेफिनेटली नहीं बैठ करूंगा। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इनके रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी प्रॉपर डेवलप्ड है। 28% का एक जो ग्रोथ मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 27 को लेके, वो डेफिनेटली इजीली कंज्यूम कर लेगी। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से 500 550 तक का एक लक्ष्य दिखाई देता है मुझे 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम के लिए। बट ऑब्वियसली ये बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, तो आपको उसके लिए सस्टेनेबिलिटी देखनी पड़ेगी। बट अगर किसी को भी अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना है तो इस होल्डिंग के लिए डेफिनेटली अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। चलिए, होल्ड करने के लिहाज से अगर आपने इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर रखा है तो आपके लिए ये बेट उम्दा होगा। ये है गिरीश की राय।